उन्नत और उदार है, जिनके कटे प्रदेश सुदृढ़ और सुपेक्षणीय है, ऐसे उन गोमटेश्वर भगवान बाहुबली को नित्य प्रणाम करता हूँ। जब गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी का मस्तकाभिषेक हुआ था तो कौन से आचार्य महाराज के तत्वाधान में 1981 का मस्तकाभिषेक हुआ था? हैं? कौन से आचार्य महाराज के तत्वाधान में, कौन से महाराज के आशीर्वाद से वह शरण संपन्न हुआ था? बताओ बताओ पसंद दादा। हाँ, अबे नहीं, 1981, 1981, 18 फरवरी 1981, 18 फरवरी 1981। कौन से बताओ? बताओ बसंत दादा। हाँ बताओ बताओ। हाँ, महिला मंडल बताओ, कौन से महाराज हैं? बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक, श्री बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक, मस्तकाभिषेक श्री बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। अपने गुरुवर सहित पधारे मुनि से विद्यानंद, चारों कीर्ति के सौम्य छबीलक हर्षित श्रावक वृंद। नगर नगर से घूम घुमा कर आया मंगल कलश यहाँ पर, जोड़े यहाँ भी जोड़े जिनने जोड़े पुण्य अनेक। मस्तकाभिषेक श्री बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक, श्री बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। ऐसा वह है गोमटेश्वर भगवान बाहुबली का मस्तकाभिषेक। अपने गुरुवर सहित पधारे मुनीषी विद्यानंद। उस समय उपाध्याय परमेष्टि थे। कौन? विद्यानंद जी महाराज। और उनके गुरुवर थे आचार्य देशभूषण सागर जी महाराज। अपने गुरुवर सहित पधारे मुनीषी विद्यानंद। और निर्देशन किसका था? चारु कीर्ति की सौम्य छबीलक हर्षित श्रावक बंद। कहाँ से आया था? नगर नगर से घूम घुमा कर आया मंगल कलश यहाँ पर, जोड़े यहाँ पर जोड़े जिनने जोड़े पुण्यावेक। मस्तकाभिषेक श्री बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। ऐसे बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक हुआ था और वह मस्तकाभिषेक लोगों ने देखा। लाखों लाखों लोगों ने पुण्यानुबंधी पुण्य कमाया, सातिशय पुण्य कमाया। और उसी समय जो भारत की माननीय प्रधानमंत्री थी, जो अभी नहीं हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उसी समय तो वह पहुंची थी। जब वह पहुंची तो उस समय चर्चा ये थी कि वह भगवान बाहुबली पर महामस्तकाभिषेक करेंगी। क्या करेंगी? जब इस बात की चर्चा सुनी तो उस समय आचार्य देशभूषण सागर जी महाराज और उपाध्याय विद्यानंद जी महाराज और बहुत सारे मुनि वृंदों की जो चर्चा चली कि यह प्रधानमंत्री हैं, उनसे कुछ दूसरा कार्य करवाया जाए जिसके माध्यम से उनका सम्मान भी रहा आए और अपनी शोभा बढ़ जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री को नाराज करना अच्छा नहीं है। इसलिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव ये पारित हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी गोमटेश्वर भगवान बाहुबली पर प्लेन के माध्यम से पुष्प वृष्टि करेंगी। यह निर्णय लिया गया और उनको इस प्रकार कहा गया बुला करके, इंदिरा जी
इतना ऊंचा बड़ा मचान है, आप वहाँ जाएंगी कलश लेकर के और ज़रा कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ धक्का मुक्की हो गई तो जैन समाज की क्या होगा हालत, पूरी जैन समाज पर उतर जाएगा, आपका तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आप एक काम करें, ये धक्का मुक्की का प्रोग्राम छोड़ करके आप तो अच्छे बढ़िया प्लेन में बैठ कर के पुष्पवृष्टि करें, बहुत अच्छा रहेगा। उनको बात जम गई। हाँ, कहाँ वो तो भीड़ भाड़ में कलश लेके जाएंगे और उनसे सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होकर के तुरंत और उन्होंने गोमटेश्वर भगवान बाहुबली पर पुष्प वृष्टि करी प्लेन से और वह चली गई। बहुत अच्छा, अपना भी काम हो गया और उनका भी काम हो गया और देश में बाहुबली भगवान का नाम दुनिया गा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का भी नाम हो गया कि वह जैनों के महामहोत्सव में एक जैनों की अहिंसा पद्धति में विचार रखने वालों के बीच में गई और अपने विचारों को रख कर के वह लौट कर के वापस आ गई। तो जब वह आई, अच्छा लगा। ए त्रिमूर्ति, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ ठीक है। और जब वह वहाँ अपने पुष्पवृष्टि करने के बाद लौट कर जब पहुँची, इन तीनों को बाहर तो ले जाओ, कपीस तीनों को बाहर ले जाओ, ट्राली में लग के टाली तक बाहर, नहीं खचोर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उनसे कहो कि तुम बाहर जाओ, नहीं चुपचाप बैठो। ए तीनों, हाँ अब भले हंसते रहो एक दूसरे को देख करके। तो जब वह गोमटेश्वर भगवान बाहुबली पर पुष्पवृष्टि करने के पश्चात जब वह संसद भवन पहुंची तो वहां पर लोकसभा स्पीकर थे भाई सोमनाथ चटर्जी। उन्हें कमेंट्स किया कि लगता है माननीय इंदिरा गांधी तो जैन हो चुकी हैं। इससे उनको स्वाभिमान को बड़ी ठेस लगी, कटाक्ष था। तो उन्होंने कहा, मिस्टर चटर्जी, मैं अहिंसा और सत्य में विचारधारा में विचार रखने वाली एक समाज के, जैन समाज के बीच में मैं अपने गई थी और मैंने उस पर पुष्पवृष्टि की है और इस पर ही तुमको आपत्ति है तो मैं गर्व के साथ कहते हूँ। उन्होंने कहा, क्या आप जैन हो चुकी हैं? तो उन्होंने गर्व के साथ कहा, मात्र मैं ही जैन नहीं हूँ, मेरा सारा पूरा भारत देश जैन है, मैं गर्व के साथ कहती हूँ। इस पर उन्होंने कमेंट्स किया था। द एक्स प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी, शी कम्स टू श्रवण बेलगोल गोमटेश भगवान बाहुबली महामस्तकाभिषेक। The date flower occasion given by Gomteshwar Bhagwan Bahubali. With thanks return back to pavilion, Mr. Indira Gandhi, the Indian Parliament House. The comments of Mr. Somnath Chatterjee. Mr. Indira Gandhi, Zain. Mr. Indira Gandhi Jain. The comments of Mrs. Indira Gandhi, Mr. Chatterjee. Only I am no Jain, but the nation of Zain. यह मुझे गर्व के है कि मैं ही जैन नहीं हूँ, मेरा पूरा भारत देश जैन है। और इसका उन्होंने गर्व के साथ कहा। तो सोमनाथ चटर्जी देखकर कि बगल में झांकने लगे कि बहुत अच्छा काम किया है मिसेज इंदिरा गांधी ने, जो देश की प्रधानमंत्री थी और इतना बड़ा काम उन्होंने किया है कि जैनों की एक प्रभुता में, संप्रभुता में, अखंडता और एकता में, जिसमें जैनों ने हमेशा सम्मान दिया है, यदि वहाँ पर जाकर के इन्होंने काम किया है तो यह बहुत बड़े गर्व की बात है। इसलिए अपने आचार्यों ने लिखा है, आचार्य धर्मधारियों नरेशा आचार्य जिन शासनोन्नति करा। जो आचार्य जिन शासन को जीवंत तो जयवंत करते हैं, वहीं आचार्य के मार्गदर्शन में और धर्मधारियों नरेशा की युक्त चेतात करते हैं। इस प्रकार यह कार्य उन्होंने किया था। इस अपेक्षा से अपन सभी लोगों ने गोमटेश्वर भगवान बाहुबली को प्रणाम किया। गोमटेश जय गोमटेश, जय बाहुबली, जय बाहुबली। इस प्रकार अपनी बात को यहाँ पर विराम देते हैं और प्रश्नोत्तरी के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। जय गोमटेश बाहुबली। प्रथम प्रश्न है, गोमटेश्वर भगवान बाहुबली का
81 में किस तिथि में महामस्तकाभिषेक हुआ था? छोटे बच्चे बताएंगे। हाँ, छोटे बच्चे बताएंगे। इतने छोटे नहीं जो आगे बैठे हैं। हाँ, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इनमें कौन बताएगा? प्रश्न ये है कि 1981 में कौन से आचार्य महाराज के तत्वाधान में और कौन से उपाध्याय परमेष्ठी के आशीर्वाद में वह महामस्तकाभिषेक हुआ था? तो उन आचार्य महाराज का नाम और उन उपाध्याय परमेष्ठी का नाम। हाँ, अब तो क्लियर कर दिया ना हमने। हाँ हाँ, बताओ, हाथ उठाओ। हाँ, हाँ, इधर से बता दो। 1 2 3 चौथे नंबर पर। हाँ, हो जाओ खड़े। हाँ, हो जाओ खड़े। हाँ, जल्दी हो जाओ खड़े।